Hello, my YouTube family. Good morning to all of you. Welcome to our channel इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में आए इम्प्रूव योर इंग्लिश इन जस्ट 30 डेज में क्लास डे 3 है मेरे दोस्त। यदि इस चैनल में आप जुड़े हैं तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आप लोग 1 बाय 1 जरूर देखिएगा। अगर डे 1 नहीं देखें तो डे 1, डे 2, डे 3 जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बनाइएगा और इसे लिखिएगा मेरे दोस्त। क्या कीजिएगा? लिखिएगा, बनाइएगा मेरे दोस्त। चलिए आज की हम क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड को सीखेंगे, सेंटेंस को सीखेंगे और स्ट्रक्चर सीखेंगे। जब भी हम इस सब को सीखने की बात करते हैं तो आप लोग एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। जिंदगी में आप कहीं भी जाना चाहते हैं हमेशा आप सीखें। आपको आता है 10 मीटर, बट आप उसको सीखिए और बेहतर वे से सीखिए। और बेहतर वे से आता है तो एडवांस वे से सीखिए और दूसरे को बताइए, दूसरे को शेयर कीजिए। देखिएगा, पढ़ना आसान है बट पढ़ाना आसान नहीं है। स्टडिंग इज इजी बट टीचिंग इज डिफिकल्ट। देखिए, आप इस नज़रिए से पढ़िए कि मैं किसी को बता सकूं, पढ़ा सकूं, समझा सकूं। इस तरह से आप लोग पढ़िए, ठीक है। चलिए आज हम लोग इस क्लास में क्या सीखेंगे, एक बहुत ही एडवांस रूल को हम लोग सीखेंगे जो आपके डेली लाइफ में बोलचाल को, इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, इन्हेंस करेगा मेरे दोस्त। तो इसे हम लोग इन्हेंस करेंगे अपने इंग्लिश को छोटी छोटी वर्ड के जरिए, छोटे छोटे सेंटेंस के जरिए। तो चलिए इस सेंटेंस में, इस वर्ड में, इस रूल में हम लोग सीखेंगे मेरे दोस्त। क्या सीखेंगे पहले ये देखिए। आज इसमें हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें कुछ समझ जरूर मिलेगा। अब आपको डे 1, डे 2 में मैं बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं और सब्जेक्ट कहते किसे हैं, या वर्ब किसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये सब बता चुका हूँ मैं डे 1, डे 2 में। आज डे 3 की बात है तो इसे हम लोग सीखेंगे। चलिए सबसे पहले आप इस चैनल पे आए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आपने नोट डाउन कीजिएगा अपने नोटबुक में और इसे 1-2 सेंटेंस बनाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा, क्योंकि स्पीकिंग इम्प्रूव ओनली बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग इम्प्रूव ओनली बाय स्पीकिंग। स्पीक्स कम्स फ्रॉम स्पीक। आपको बोलना से आएगा, आप लोग बोलिए मेरे दोस्त। चलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है मेरे दोस्त? हेल्पिंग वर्ब कहते किससे हैं? हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो हेल्प करता है, जो हेल्प करता है किसका? सेंटेंस में, ठीक है। जो सेंटेंस में हेल्प करता है उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ तक तो आप सीख गए। अब इसको और भी एग्जाम्पल के साथ सीख लीजिए। जैसे कि आपने जहाज को देखा होगा, देखा कि नहीं? बिल्कुल देखा होगा। उसमें जो पंखी लगे होते हैं, साइड में पंखी लगे होती है, वही तो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। वो पंखी क्या करती है? जहाज जो हेल्प करती है उड़ने में। तो उसी तरह ये हेल्पिंग वर्ब ये सेंटेंस में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात है इसमें कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते किसे हैं? सब्जेक्ट उसे कहते हैं मेरे दोस्त जो काम को करता है, जो काम को करता है, जो काम को परफॉर्म करता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ तक हो गया। जो काम को परफॉर्म करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? गॉट इट? यस आई गॉट इट। अगर समझ में आ गया तो क्या कहेंगे? यस आई गॉट इट सर। बोलिए मेरे साथ। एक छोटे छोटे वर्ड को सीखते चलेंगे। गॉट इट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया।
अब एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जिस पे सब्जेक्ट काम करेगा, जिस पे सब्जेक्ट फोकस काम करेगा वो वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब कहते किसे हैं, ये भी एक वर्ड से सीख लीजिए। जिस वर्ड को आप बोलेंगे, वर्ड को, सेंटेंस को नहीं, जिस वर्ड को आप बोलेंगे उसके अंत में क्या आएगा मेरे दोस्त, ना आएगा। ना आएगा तो उस वर्ड को हम लोग ना को आएगा तो क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझिए, जाना, खाना, बोलना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, खाना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, जिस पे रिसीव करता है, जो रिसीव करता है उसे ऑब्जेक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जिस पे वर्ब का सब्जेक्ट का फोकस हो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। चलिए इस एग्जांपल समझिएगा तो सीख जाइएगा मेरे दोस्त। इस क्लास में सबसे पहले हम लोग अभी लेते हैं डू और डज। क्या लेंगे, डू और डज लेंगे। क्या लेंगे, डू और डज लेंगे। जैसे बोलेंगे, अब ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि डू किसके साथ लगे, डज किसके साथ लगे, ये भी हाथ यहाँ सीख लीजिए आप लोग। डज का यूज कर, डू का यूज करेंगे आई, यू, वी और दे के साथ, और ते के साथ, ठीक है मेरे दोस्त। डज का यूज करेंगे ही, सी, ईट, ये नेम के साथ, नेम के साथ। यहाँ तक समझ में। डज का यूज, डू का यूज करेंगे आई, यू, वी और दे के साथ। डज का यूज करेंगे ही, सी, इट, नेम के साथ। यहाँ तक समझ में तो चलिए अभी एग्जाम्पल की बात होती है। एग्जाम्पल यहीं से सीख लेते हैं। जैसे बोलेंगे, क्या वो इंग्लिश बोलता है, क्या वह इंग्लिश, वो पे अभी छोड़ दीजिए। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, पहले आई वाला सीखते हैं, डू वाला। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं तो क्या होगा, डू। आप यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लिखिएगा लिखते समय। कहाँ पे, लिखते समय, बोलते समय नहीं। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, अब यहीं पे चेंज करते हुए जाना है मेरे दोस्त। डू क्या है, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू हम लोग का सब्जेक्ट हो गया, इस पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। होगा कि नहीं, समझ में आया यहाँ तक। चलिए जैसे कि आप बोलेंगे इसको, आपको कुछ नहीं करना, आपको बोलना है। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब बोले मेरे साथ, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप यहाँ आते हैं, डू यू कम हियर। क्या आप वहाँ जाते हैं, डू यू गो देयर। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं जल्दी बता दूँ। क्या आप बोलते हैं, डू यू स्पीक। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप यहाँ आते हैं, डू यू कम हियर। क्या आप वहाँ जाते हैं, डू यू गो देयर। इसी तरह मेरे दोस्त बनाना है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। अब यहीं पे मेरे दोस्त ये डज वाले की सीख लेते हैं यहीं पे। और डज किसके साथ लगेगा, मैंने अभी बताया था आपको, डज लगे ही, सी, इट, नेम के साथ। जैसे बोलेंगे, क्या उसे इंग्लिश बोलना है, क्या वो इंग्लिश बोलता है, इस तरह से आएगा मेरे दोस्त। क्या वो इंग्लिश बोलता है, क्या होगा, क्या वो इंग्लिश बोलता है, क्या होगा, क्या वो इंग्लिश बोलता है, डज।
डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिए लिखते समय। क्या वह इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वो यहाँ आता है? डज ही कम है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये पे चेंज करना। क्या वो यहाँ आता है? डज ही कम है। क्या वो इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे ही है तो डज लगा रहता है, नाम भी तो हो सकता है यहाँ पे। जैसे बोलेंगे क्या राम इंग्लिश बोलता है? डज राम स्पीक इंग्लिश। क्या राम क्रिकेट खेलता है? डज राम प्ले क्रिकेट। क्या रेहान इंग्लिश बोलता है? डज रेहान स्पीक इंग्लिश। क्या तौफीक सर इंग्लिश पढ़ाते हैं? डज तौफीक सर टीच इंग्लिश। देखिए भागना नहीं, आपको एकदम स्लोली पढ़ना है, सीखना है। स्लोली मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। ग्रेजुअली मतलब ये होता है धीरे धीरे। इस वर्ड को सीखेंगे साथ ही साथ। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि साथ ही साथ सीखेंगे हम लोग सब कुछ, ठीक है। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे कि अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे क्या करना है? शेयर करना है, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। कीप लर्निंग, कीप प्रोसेसिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।